जो भी राष्ट्र निर्माण में लगे हुए लोग हैं उनके लिए चिंता का विषय है कि जो हमारा विकसित भारत 2047 है उसको प्राप्त करने के लिए युवाओं को हमें बचाना पड़ेगा इस लत से। और बिहार उसमें काफी अग्रणी रहा है। बिहार शराबबंदी और पूर्ण नशा मुक्ति की राह पे चल पड़ा है और उसी दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल था। और इसमें बहुत ही आराम से आप दौड़ेंगे। हमारे साथ पीवी सिंधु मैम है, हमारे साथ माननीय एजुकेशन मिनिस्टर बिहार है, हमारे साथ सीएस सर है, हमारे साथ डीजीपी सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति अब चिंता का विषय बनती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बड़ी बात कही। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि नशे की समस्या केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हासिल करना है तो सबसे पहले युवाओं को नशे की लत से बचाना होगा। आइए सबसे पहले सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं डीजीपी विनय कुमार। बिहार में पूर्ण नशाबंदी लागू है और हाल के वर्षों में नशा का प्रचलन राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे बढ़ा है और यह चिंता का विषय है। जो भी राष्ट्र निर्माण में लगे हुए लोग हैं उनके लिए चिंता का विषय है कि जो हमारा विकसित भारत 2047 है उसको प्राप्त करने के लिए युवाओं को हमें बचाना पड़ेगा इस लत से। और बिहार उसमें काफी अग्रणी रहा है। बिहार शराबबंदी और पूर्ण नशा मुक्ति की राह पे चल पड़ा है और उसी दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल था। और आपने देखा कि भारी संख्या में इसमें युवा शामिल हुए हैं 5 किलोमीटर वाले रन में और 10, 21 और 42 वाले में भी काफी भारी संख्या में उत्साह के साथ भाग लिए हैं। यह बहुत ही उत्साहवर्धक संकेत है और युवा यदि बचे रहेंगे, नशे की लत से पूर्ण रूप से मुक्त रहेंगे तो निश्चय ही राष्ट्र निर्माण में उनकी अहम भूमिका रहेगी। तो ये बड़ा चिंता का विषय है राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे युवाओं को नशा से कैसे बचाया जा सके। और जब युवा इस प्रकार के कंस्ट्रक्टिव कार्यों में अपने को शरीक करेंगे तो निश्चय ही वो उनका ध्यान विचलित होगा नशा से। और एक पूरा समाज का, हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि युवाओं को सही राह पर चलने के लिए उत्प्रेरित करें। उसी दिशा में एक कदम है। कोई चिंता का विषय, इसलिए तो पूरी जो संस्थाएं हैं, जितनी सारी संस्थाएं हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आप देखते हो कि प्रतिदिन हम लोग जब्त करते हैं। प्रतिदिन 2-4 केस जब्त हो रहा है और इसमें जब्ती गिरफ्तारी में भी काफी वृद्धि हुई है। जो सप्लाई का नेटवर्क है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और भारी संख्या में लोगों को गिरफ्तारी किया जा रहा है। तो सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं होगा, वो तो हो गया सप्लाई लाइन का। हम लोगों को डिमांड भी कम करना है। तो यदि युवा वर्ग नशा से अपना मुंह मोड़ेंगे, नहीं उसकी ओर आकृष्ट होंगे तो डिमांड साइड भी घटेगा। तो हमको सप्लाई डिमांड दोनों साइड पे काम कर रहे हैं। ये डिमांड साइड पे प्रहार करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है नशा मुक्ति के क्षेत्र में, जो आप मडाटन आप देख रहे हैं उसमें। थैंक यू। डीजीपी ने बताया कि बिहार सरकार और पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। शराबबंदी के साथ साथ नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस रोजाना कार्रवाई कर रही है और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की जब्ती के साथ साथ तस्करों की भी गिरफ्तारी हो रही है। विनय कुमार ने यह भी कहा कि केवल सप्लाई लाइन पर कार्रवाई करना ही काफी नहीं, समाज को भी युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए आगे आना होगा। अगर युवा खुद नशे से दूर रहेंगे तो नशे की मांग भी अपने कम हो जाएगी। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लें। हाल ही में आयोजित मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी को उन्होंने सकारात्मक संकेत बताया। डीजीपी ने कहा कि अगर युवा नशे से दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका और भी मजबूत होगी। फिलहाल पुलिस सप्लाई और डिमांड दोनों स्तरों पर काम कर रही है ताकि बिहार को पूरी तरह नशा मुक्त बनाया जा सके। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ।